हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जो नव नियुक्तियां हुई है उसके बारे के अंदर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम राज्यपाल से। हमारे राजस्थान राज्य का जो राज्यपाल है वह 45वें नंबर का बनाया गया है और 45वें नंबर का जो हमारे राज्यपाल बनाए गए हैं वह है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। उनका नाम है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, यह आपको नाम याद रखना है। इनका नंबर याद रखना है 45वां। हमारे राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए हैं और इन्होंने 31 जुलाई 2024 को शपथ ली थी और यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी पे। मुख्यमंत्री हमारे 16 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो कि कंटिन्यूसली 16 नंबर के हैं और व्यक्तिगत नंबर से देखें तो 14वें नंबर के हैं। व्यक्तिगत का मतलब होता है दोस्तों, जैसे अशोक गहलोत जी 3 बार रहे हैं तो उनको काउंट एक बार ही होगा। तो जैसे वो मतलब जैसे है उस हिसाब से 14वें नंबर के हैं और कंटिन्यूसली देखें तो 16 नंबर के हैं। वह है हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा है और इन्होंने शपथ ली थी 15 दिसंबर 2023 को। यह चीज भी आपको याद रखनी है। और यह अट्टारी गांव से आते हैं, यह भी आपको भरतपुर से अट्टारी गांव से आते हैं ये। और यह जो सांगानेर विधानसभा है उस क्षेत्र से एमएलए चुने गए थे। तो यह चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में आते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश वह बने हमारे 43वें नंबर के। दोस्तों, ये नंबर आपको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर ये नंबर भी पूछने लग गए हैं। तो इस तौर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि 43वें नंबर के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वह है श्रीराम के.आर. श्रीराम है, जो मद्रास राज्य के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और हमारे जो पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वह थे MM श्रीवास्तव। उनको मद्रास भेजा गया है और मद्रास से के.आर. श्रीराम हमारे राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे आए हैं। और दोस्तों, इन्होंने 21 जुलाई 2025 को शपथ ली थी। इन्होंने 21 जुलाई 2025 को उन्होंने शपथ ली थी। यह डेट भी आपको याद रखनी है, 21 जुलाई 2025। यह डेट आपको याद रखनी है खास तौर से क्योंकि यह एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यह 43वें नंबर के हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष की। हमारी अभी जो राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा नंबर की आपको याद रखना है। 16वीं विधानसभा है अभी राजस्थान के अंदर। तो 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है वह है हमारे वासुदेव जी देवनानी साहब। वासुदेव देवनानी जी है हमारे विधानसभा अध्यक्ष, 16 विधानसभा अध्यक्ष के। उसके बाद आते हैं प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों, यह 16वीं विधानसभा का है। 16 विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? वो है कालीचरण सराफ जी। ये हमारे प्रोटेम स्पीकर के 16 विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण जी सराफ। उसके बाद आता है नेता प्रतिपक्ष है, वो है अभी हमारे करंट के अंदर टीकाराम जी जूली। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष है अभी के। और सरकार के मुख्य सचेतक होते हैं वह है पिछली विधानसभा के अंदर थे हमारे 15वीं विधानसभा थे महेंद्र जी चौधरी थे पिछली बार। अभी की बार है जोगेश्वर गर्ग जी। ये हमारी सरकार की अभी जो करंट की सरकार भाजपा की सरकार है उसके मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। उसके बाद आता है दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त। यह है हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल जी
लाठर, मोहनलाल जी लाठर, जो पिछली बार हमारे पुलिस के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं और यह पहले सूचना आयोग के सदस्य होते हैं वह थे ये। उसके बाद इनको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, मोहनलाल लाठर। और जो मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों, इसके अंदर एक बात आपको और याद रखनी है कि ये राज्य सूचना आयोग होता है, उसको 18 अप्रैल 2006 इस दिन इसको राज्य सूचना आयोग को बनाया गया था, जिसको शॉर्ट के अंदर बोलते हैं एसआईसी, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके मुख्य सूचना आयुक्त के जो अध्यक्ष है वह मोहनलाल जी लाठर है, मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल जी लाठर है। यह आपको बात याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों आते हैं मुख्य सचिव पे। मुख्य सचिव है हमारे सुधांश पंत। यह हमारे मुख्य सचिव है सुधांश पंत। इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली थी और उसके बाद से इनको बनाया गया है मुख्य सचिव को, सुधांश पंत को। और यह आते हैं लखनऊ से, यह लखनऊ से है सुधांश पंत। उसके बाद आता है हमारा लोकायुक्त। दोस्तों लोकायुक्त, इसकी आपको स्थापना की डेट याद रखनी है। यह डेट है 3 फरवरी 1973। यह डेट आपको याद रखनी है दोस्तों अच्छी तरीके से। और लोकायुक्त जो हमारे करंट जो लोकायुक्त है वह है हमारे जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा जी है हमारे ये करंट के लोकायुक्त। यह चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। और इसकी स्थापना डेट भी आपको याद रखनी है 3 फरवरी 1973। यह चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारा महाधिवक्ता जो अभी करंट के एडवोकेट जनरल है वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र कुमार प्रसाद जी हमारे अभी करंट के महाधिवक्ता है, जो हमारे आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता का पद राजस्थान के अंदर है, उसके तहत राजेंद्र प्रसाद जी हमारे करंट के हैं। और ये इनका नंबर भी याद रखना है आपको, ये 19वें नंबर के हैं। ये दोस्तों 19वें नंबर के हैं। ये चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद में आता है जो आरपीएससी के अध्यक्ष है। दोस्तों आरपीएससी के अध्यक्ष जो नए अभी बनाए गए हैं 11 जून 2025 को जो आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए थे वह बनाए गए थे दोस्तों उत्कल रंजन साहू जी बनाए गए हैं, जिनको शॉर्ट के अंदर AR साहू भी बोलते हैं हम। तो यह आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्कल रंजन साहू। और दोस्तों अभी जो आरपीएससी के अंदर एक नवाचार हुआ है वह यह है कि इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है। इसके सदस्य पहले 1+7 सदस्य होते थे, अब इसका जो संगठन है वो कर दिया गया 1+10। एक अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य होंगे। और यह दोस्तों यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि यह एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो खास तौर से यह चीज आपको याद रखनी है। और यह जो अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों वह हुआ था 14 जुलाई 2025 को यह अमेंडमेंट हुआ था। 14 जुलाई 2025 को आपको डेट याद रखनी है। 14 जुलाई 2025 को यह अमेंडमेंट हुआ था। उस दिन से आरपीएससी के अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। यह आपको चीज याद रखनी है दोस्तों। और आरपीएससी की स्थापना हुई थी। कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष है वह है आलोक राज जी, जो रिटायर्ड जनरल थे पहले, मेजर आलोक राज जी है। यह आपको याद रखना है आलोक राज जी। उसके बाद आता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त। यह आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त याद रखनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की डेट याद रखनी है आपको 1994 के अंदर हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष है वह कौन है अभी करंट के अंदर? डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी। यह चीज आपको याद रखनी है। डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी राज्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष है अभी। उसके बाद में
जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वह कौन है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग आ गया, उसके अध्यक्ष कौन है अभी, जस्टिस जो अपने सेवानिवृत्त हो गए हैं उनका नाम है मूलचंदानी जी, मूलचंदानी जी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। गंगाराम जी मूलचंदानी जी है, ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो ये और इसकी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की 2000 मार्च 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यह डेट भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यह कुल मिला के 5-10 नियुक्तियां हैं, वो अच्छी तरीके से याद रखनी है। कौन से नंबर का कौन है यह आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमारे राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल है वो है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, 45वें नंबर के हैं। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री आ गए 16वें नंबर के, वह है ब्रजलाल शर्मा जी। मुख्य न्यायाधीश हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के वह आ गए के आर श्रीराम जी। और विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवरानी जी। प्रोटेम स्पीकर है हमारे कालीचरण सराफ जी। नेता प्रतिपक्ष है टिकाराम जूली जी। सरकार के मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग जी। और हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल लाट जी। और जो मुख्य सचिव है वो है हमारे सुधांशु पंत जी। और लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा जी जो हमारे जस्टिस है। और महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद जी। आरबीसी के अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू, जिनको शॉर्ट में AR साहू भी बोलते हैं। और RSSB के अध्यक्ष है आलोक राज जी। और राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वह है मूलचंदानी जी। तो यह चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। और आगे इसी अपडेट के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।